नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश गुप्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार मैं कुछ नए केस आपके सामने लाता हूं। आज हमारे सामने हैं पंकज नारायण सेठ और आप हैं दिल्ली से और बहुत परेशान थे पर यूडेंट में आए और इन्होंने इम्प्लांट लगवाए हैं। इन्होंने इम्प्लांट लगाए हैं मुंह के अंदर, 4 इम्प्लांट इनके नीचे लगे हैं और 4 इम्प्लांट इनके ऊपर लगे हैं। इस तरह से ऑल ऑन 4 सिस्टम है। 8 इम्प्लांट का हमने ये किया है इनको ट्रीटमेंट। इम्प्लांट लगाने के तुरंत बाद ही इनके दांत लगाए हैं और इनको खाना अलाउ कर दिया गया है। बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि इम्प्लांट लगाते ही आप दांत नहीं लगा सकते। जैसे बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में पूछते भी है कि क्या सिर्फ 5 दिन या 4 दिन के अंदर इम्प्लांट भी लगा दोगे और दांत भी लगा दोगे? हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। आपको 3 महीने का वेट नहीं करना पड़ता। इम्प्लांट लगाते हैं और उसके बाद 3 या 4 दिन के बाद उनके दांत लगा दिए जाते हैं मेजरमेंट लेकर के, और फिर खाना भी अलाउ कर दिया जाता है। और फिर 3-4 महीने के बाद उनको दोबारा बुलाते हैं ताकि उनको परमानेंट दांत लगा दिए जाएं और उसके बाद हम उसको परमानेंट फिक्स कर देते हैं। तो अब आपके सामने पंकज जी, आपका अब दांत लग गए हैं, परमानेंट फिक्स हो गए हैं। आप अपनी स्माइल के प्रति बहुत कॉन्शियस थे, मतलब आप स्पीकर भी हैं, बहुत सारे मंच पर आप स्पीच भी देते हैं। Because I have to speak, I have to attend ceremonies और conferences वगैरह attend करनी पड़ती है। तो now I'm feeling better. I can speak on my normal accent. हाँ, ये बड़े डरे हुए थे कि कहीं ऐसा ना हो मेरे दांत लगने के बाद मेरी स्पीच ठीक नहीं आए, मेरे वर्ड्स में कहीं ऐसा नहीं हो, कहीं मैं अटक जाऊं किसी शब्दों को लेकर के, Pronunciation में difficulty हो जाए। But now it is very clear. ओके। I'm finding it better. चलिए, जब आप यहाँ आए यूडेंट में, उससे पहले आपको क्या क्या परेशानियां थी? पर ठीक है कि उसमें अंदर क्या कहते हैं, जो भी अवेलेबल थे तो उसके अंदर खाने में, डाइजेशन में, और कुछ हार्ड जैसे कोई गाजर मूली है उनको खाने में डिफिकल्टी आती थी। बट नाउ उसके बाद मैंने रोस्टेड, अब लगने के बाद जब मैंने आपके दांत लगा दिए, रोस्टेड आलमंड्स वगैरह सब है, चने और जितने भी कोई हार्ड सब्सटेंसेस भी है वो भी इजीली आई कुड chew and eat। क्योंकि इनका बाहर भी बहुत जाना होता रहता है, ओवरसीज में इनकी काफी यात्राएं होती रहती हैं, वहां भी बड़े मंच पर बोलने का इनका काम है। तो हम भी बहुत चौकन्ने थे कि कहीं ऐसा ना हो कि इनकी स्पीच में कुछ भी अंतर आ जाए। तो हमने जो इम्प्लांट का प्लेसमेंट किया था उस समय भी बड़ा ध्यान रखा था कि उनका प्रॉपर सही तरीके से प्लेसमेंट हो, ताकि हम इनके जो फ्यूचर में उस इम्प्लांट पर जो दांत हम लगाएंगे उन दांतों का प्लेसमेंट बिल्कुल नेचुरल हो, ताकि इनकी टंग को या स्पीच में कोई भी इस तरह की अड़चन ना आए और इस शब्दों का सही से उच्चारण कर पाए। और इसका पूरा ध्यान रखा तो उसका रिजल्ट ये रहा कि आप बिल्कुल अच्छे से सारे वर्ड बोल पा रहे हैं। जैसे कि हम लोग ये 3 या 4 ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको बुलाने पर या जिनको बोलने पर ये स्पष्ट हो जाता है कि उनकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल ठीक है। उस तरह हिंदी के कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि मिस्सी, सिप्पी, क्षण, प्रतिक्षण, माल्यार्पण। अगर आप ये शब्द सब सही से बोल पाते हैं तो ये माना जाता है कि आपका सारे शब्दों का उच्चारण ठीक रहेगा। तो हम ये बुलवा कर देख लेते हैं आप ही के सामने। सर बोलिए, मिसिसिपी, क्षण प्रतिक्षण, माल्यार्पण। आपने देखा सारे वर्ड्स कितने कॉन्फिडेंस के साथ ये बोल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इनके दांत बहुत अच्छे से लगा दिए गए हैं और ऐसा कोई परेशानी वाली बात नहीं है। दूसरा चीज, बहुत लोगों को डर रहता है कि इम्प्लांट लगाते वक्त सर्जरी के टाइम काफी दर्द होता है। क्या आपकी सर्जरी हुई, कितना टाइम लगा और कैसा दर्द रहा आपको? टाइम तो जो भी लगा नेचुरल प्रोसीजर है, जो भी लगा, बट दर्द वगैरह कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर साहब ने तो न्यू प्रिकॉशंस लिए थे जो ऑपरेशंस के होते हैं और आई वाज वेरी कंफर्टेबल। टाइम कंज्यूमिंग तो होता ही है। आपका ये मुंह का सवाल है, टाइम कंज्यूमिंग का मीन्स ये है कि जैसे इनके अपर जो में मोटा करीबन 1 से 1.5 घंटे की सर्जरी होती है। हाँ जी, और नीचे के जबड़े की जो सर्जरी है वो भी करीबन 1-1.5 घंटे की होती है, क्योंकि पूरे दांत निकाले थे इनके, जो दांत बचे हुए थे वो दांत निकाले हैं उसी दिन सेम टाइम पर इनका इम्प्लांट का प्लेसमेंट भी हुआ है। तो एक तो 2 सर्जरी से आप बच गए कि पहले तो दांत निकालने के लिए अलग से इंजेक्शन लगाना पड़े, फिर आपको 1-1.5 महीने बाद गाँव भरने के बाद बुलाया जाए और फिर इम्प्लांट डालने के लिए फिर अगेन एक सर्जरी करनी पड़े। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आप जिस दिन दांत निकालते हैं उसी टाइम उसी एनेस्थीसिया में आपका इम्प्लांट का प्लेसमेंट हो जाता है। और ठीक वैसे ही नीचे जिस दिन दांत निकाले उसी दिन आपका इम्प्लांट का प्लेसमेंट हो गया। और इन दोनों ऑपरेशन में करीबन 2 दिन का हम डिफरेंस दे देते हैं, 2 दिन का अंतर कर देते हैं। उसका रीजन ये होता है कि जैसे अपर जो को आपने ऑपरेट किया तो पेशेंट थोड़ा थक जाता, मुंह खोल के 1 घंटे के लिए बैठना पड़ता है, तो फिर हम बोलते हैं कि भाई आप 2 दिन रेस्ट कर लीजिए, फिर 2 दिन के बाद नीचे के जो को कर देंगे। और तो इस तरीके से दोनों जो का ऑपरेशन 2 दिन या 3 दिन में हो जाता है पूरा। और फिर 2 दिन का और
रेस्ट दे करके फिर इनका मेजरमेंट लेना शुरू कर देते हैं। और मेजरमेंट लेने के 2 या 3 दिन में आपके दांत बन जाते हैं। तो कुल मिला के 5 से 7 दिन का ये पूरा टाइम होता है। लेकिन आपके जब हमने दांत लगाए तो दांत लगाते ही आपने खाना शुरू कर दिया था, तो आपको लगा कि दांत लगाने के बाद भी दर्द होता है? कुछ लोगों को ये है कि इम्प्लांट लगने के बाद दांत लगाते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं हो दांत में दर्द होता हो। तो दोस्तों, दांत जो इम्प्लांट पर दांत लगाए जाते हैं वो इम्प्लांट पर टिकते हैं, मसूड़े पर नहीं टिकते। तो अगर हल्का सा मसूड़े की हीलिंग भी नहीं हुई हो ना तो भी कोई दर्द नहीं होता है, क्योंकि वो सारा फोर्स इम्प्लांट पर लगता है। तो आपने जब मैंने दांत लगाए आपके इम्प्लांट लगाने के बाद, तो आपने सब खाया? हाँ जी, आप हमारे दर्शकों को शेयर करना चाहेंगे कि इम्प्लांट लगाने के बाद आपने क्या क्या फेस किया? कुछ दिक्कत भी आई हो तो वो भी आप बता सकते हैं पूरा। इन जनरल तो कोई दिक्कत आई नहीं है जी। और आई कुड ईट वॉट एवर आई विश। और अब जो फाइनल है तो आई एम फीलिंग वेरी कंफर्टेबल। और आई वुड एडवाइस कि एक बार आप डॉक्टर साहब से मिले, अगर आपको कोई डेंटल इश्यूज है प्लीज विजिट हिम। अच्छा, और इनके साथ साइनस की बड़ी प्रॉब्लम थी, ये फिर डरे हुए थे साइनस से, क्योंकि दोस्तों जो इनके प्लान, ये बहुत एडवांस सिस्टम यूज किया गया है। इसमें आपके साइनस जो यहाँ मैक्सिला में ऊपरी जबड़े में एक साइनस होता है, मैक्सिलरी साइनस, जिसका रोल होता है आपकी स्पीच में, आपकी नेजल ब्रीदिंग में। अगर वो साइनस कहीं डिस्टर्ब होता है तो आपकी नेजल ब्रीदिंग भी डिस्टर्ब होती है और आपकी स्पीच भी काफी कुछ हद तक डिस्टर्ब होती है। तो इस वजह से उस साइनस को कम से कम छेड़ा जाता है। तो ये जो प्रोसेस है इनका, जो इम्प्लांट का प्रोसेस किया गया है, ये ग्राफ्टलेस प्रोसेस है। ग्राफ्ट की कोई जरूरत नहीं होती और साइनस को बिल्कुल टच नहीं करते। साइनस के आगे आगे ही इम्प्लांट डलते हैं। और साइनस को टच करने की इसलिए नौबत आ रही थी, इनका जो दूसरा प्लान था वो ये था कि साइनस को क्यों टच करने की सोच रहे थे डॉक्टर्स, क्योंकि साइनस थोड़ा नीचे था और बोन इतनी नहीं थी कि बिना साइनस को टच करे पीछे इम्प्लांट डाला जा सके। तो जरा आप बताएंगे क्या आपने सोचा और फिर क्यों आपने यूडेंट को ही सेलेक्ट किया? यूडेंट के लिए सेलेक्ट किया क्योंकि डॉक्टर साहब ने मुझे प्रॉपर एडवाइस किया था कि वो साइनस को छेड़ेंगे ही नहीं, वो रास्ते में नहीं आएगा, और इसलिए मैंने किया। क्योंकि आपने पहले भी दिखाया था कि सर कुछ लोग बता रहे थे कि बिना साइनस को छेड़े आपका नहीं लग सकता इम्प्लांट। और अब मेरा साइनस भी लगभग ठीक होने के कगार पे है और probably in a month or 2 everything will be fine. So I can just thank डॉक्टर साहब एंड हिज टीम, दे हैव डन अ वंडरफुल जॉब। और यहाँ जैसे आप रुके 4 या 5 दिन, तो यहाँ का माहौल, यहाँ के लोग हर जगह और फ्रेंडली, और आई वर एडवाइज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम कि आपको इस समय आना है, इस समय आना है, और नथिंग फॉर रेडी फॉर मी। अब आप यूडेंट के बारे में कोई और मैसेज आप देना चाहें कि यूट्यूब पर आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं? यूडेंट प्रोफेशनल एक टीम है जो आप की प्रॉब्लम है इसको कैटर करती है। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू सम हॉस्पिटल, आई वुड रिकमेंड ऑन माय पर्सनल नोट दैट यू शुड विजिट यूडेंट। हाँ, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है। अगर आपके आसपास भी कुछ अच्छे डेंटिस्ट हो तो आप बिल्कुल बेशक उनको दिखा सकते हैं, लेकिन आप अपने दांत जरूर लगवाएं। हो सकता है डिस्टेंस कई बार बहुत मैटर करती है कि आप अगर कहीं दूर हो, अच्छे डेंटिस्ट आपके आसपास भी मिल जाएंगे, अच्छे शहर में मिल जाएंगे। और अगर ऐसा है तो आप उनको दिखाइए जरूर एक बार, और एक अच्छा डिसीजन लीजिए और अपने दांत लगाइए, क्योंकि दांत लगाने के बाद आप सुन सकते हैं इनकी फीलिंग्स कि कैसा फील करते हैं। आप सब कुछ खा पाते हैं, अच्छा बोल पाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो बहुत जरूरी है, कुल मिला के दांत आपकी लाइफ के लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों, आपने तो फील किया है? हाँ जी, डेफिनेटली फील किया। उसके बाद आपकी क्या कहते हैं, बोलने की, सोचने की सब शक्ति दोबारा वापस आ जाती है। यू आर कंफर्टेबल एंड यू बिकम अ कॉन्फिडेंट मैन और अ वुमन। टोटल यहाँ पर जितने भी डॉक्टर साहब के सपोर्ट स्टाफ और एसोसिएट स्टाफ, देयर ऑल एजुकेटेड और दे टेक केयर कि किसी पर्टिकुलर आदमी की कोई विजिट है तो उसका प्रॉपर ध्यान रखते हैं, उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं समय से, सो दैट कुछ चीज छूट ना जाए। और दे कीप प्रॉपर रिकॉर्ड, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपका पूरा रिकॉर्ड है इनके पास। और वंस यू विजिट देम, दे विल टेक प्रॉपर केयर, दे विल टेक प्रॉपर मेजरमेंट्स, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द मेजरमेंट्स ये आपका बिल्कुल इम्प्लांट के बारे में आपको गाइड करते हैं, पूरा दिखाते हैं कि किस तरह लगेगा। हाँ, ट्रायल भी दिखाते हैं। हम जैसे किसी को मान लो पर्टिकुलर स्टाइल से दांत पसंद है तो भी हम एक बार बैक स्टाइल अप आपको करके दिखाते हैं, बार बार दिखाते हैं कि आप देख लीजिए मिरर में। और जब ये सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ अब ये दांत मेरे बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, उसके बाद ही हम उसको परमानेंट में कन्वर्ट करते हैं। सही जी? हाँ जी, आपका 2 बार ट्रायल हुआ है और एक बार तो मैं खुद भी सेटिस्फाई नहीं था कि थोड़े आगे के दांत थोड़े छोटे दिख रहे थे मुझे कि नहीं अभी थोड़ा इनके फेस पर ये दांत ठीक नहीं लग रहे, तो थोड़ा इनकी लंबाई बढ़ाई जाए। तो ये सब चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है और उसके बाद ही आप मेहनत करोगे, आप ध्यान रखोगे,
तभी जाकर के तो स्माइल आ पाएगी। हाँ, प्रॉपर रिजल्ट आ पाएगा। प्रॉपर रिजल्ट ही तब आ पाएगा। एक एक चेहरे की एक एक चीज को देखना पड़ता है, एक एक मसल्स की मूवमेंट को देखना पड़ता है, आपकी लिप लाइनिंग को देखना पड़ता है कि आपकी स्माइल की स्टाइल क्या है, उसी के अनुसार उसी के अकॉर्डिंगली आपको दांत को सेट करना पड़ता है, और फिर उसके बाद फिर प्रॉपर स्माइल आती है। और उसके साथ साथ को ये भी ध्यान रखना पड़ता है हमें कि इनको खाना भी तो खिलाना है, खाली केवल स्माइल देना ही प्राइमरी नहीं है। प्राइमरी फंक्शन है कि आपको इनको फंक्शनली ओके रखना है कि ये खाना खा पाए। तो पोस्टीरियर टीथ जो है, पीछे के दांत है, उनका ऑक्लूजन भी पूरा देखना पड़ता है कि ऑक्लूजन सेटिंग कैसी है, ये ग्राइंड तो कर पाएंगे ना, लुकिंग में कैसे हैं, तो सबका कोऑर्डिनेशन बनता है। और उसके बाद फिर जाकर के एक डेंटल सेट तैयार होता है, और तब पेशेंट फिर सेटिस्फाई होता है, तब ये अच्छे से खा पाता है और अच्छी स्माइल हम बना पाते हैं। फाइनली दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए केस के साथ। और अभी पंकज नारायण जी को आपने सुना, आपने इनके एक्सपीरियंस जाने, इसी तरह फिर कुछ नए केस आपके सामने लाएंगे। इसी तरीके से अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और अपने दांतों की केयर जरूर कीजिए। यंग एज से ही आप अगर केयर करना शुरू करेंगे तो हो सकता है कि आपको दांत लगाने की जरूरत ही ना पड़े। यू डोंट हैव टू स्माइल है।